जय श्री राम। सभी भाई बहनों को ताड़का वध, दिव्य अस्त्र और राम की पहली पहचान। अयोध्या अब पीछे छूट चुकी थी। राम और लक्ष्मण पहली बार राजमहल की सीमाओं से बाहर वन की कठिन राहों पर चल पड़े थे। साथ थे महर्षि विश्वामित्र। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह राजकुमार से योद्धा बनने की पहली परीक्षा थी। जैसे जैसे वन गहराता गया, हवा भारी होने लगी, पक्षियों की आवाज कम होती गई और एक अजीब सी खामोशी फैल गई। लक्ष्मण ने धीरे से कहा, भैया यह स्थान शुभ नहीं लगता। विश्वामित्र बोले, राम यही वह वन है जहाँ ताड़का का आतंक है। ताड़का एक राक्षसी जिसका नाम सुनकर ऋषि मुनि कांप उठते थे। वह यज्ञ नष्ट करती, ऋषियों को मार देती और पूरे वन को उजाड़ चुकी थी। विश्वामित्र बोले, धर्म की रक्षा के लिए इसका अंत आवश्यक है। राम रुक गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव स्त्री का वध क्या धर्म के विरुद्ध नहीं? यह सुनकर लक्ष्मण चौंक गए, लेकिन विश्वामित्र मुस्कुराए। राम यह साधारण स्त्री नहीं, यह अधर्म का रूप है और अधर्म का नाश धर्म ही है। राम ने आंखें बंद की, क्षण भर ध्यान किया और धनुष उठाया। वन गूंज उठा ताड़का की भयानक गर्जना से। वह आकाश में उड़ी, राम की ओर झपटी, लेकिन राम का मन स्थिर था। एक बाण, फिर दूसरा और अंत में एक निर्णायक प्रहार। ताड़का धरती पर गिरी, वन शांत हो गया, ऋषियों का भय समाप्त हुआ और उसी क्षण राम ने सिद्ध कर दिया, वे केवल राजकुमार नहीं, धर्म के रक्षक हैं। ताड़का वध के बाद विश्वामित्र ने राम को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। अस्त्र जो सिर्फ शस्त्र नहीं थे, बल्कि मंत्रों से जागृत शक्तियां थीं। राम ध्यान में बैठे, आकाश स्थिर हो गया, प्रकृति ने उन्हें स्वीकार किया। अब राम के पास देवताओं का आशीर्वाद था। कुछ ही समय बाद विश्वामित्र का यज्ञ प्रारंभ हुआ। अचानक आकाश काला पड़ गया, मारीच और सुबाहु प्रकट हुए। आज यज्ञ नहीं होगा, राक्षस गरजे। विश्वामित्र शांत बोले, राम अब तुम्हारी परीक्षा है। राम ने धनुष चढ़ाया, एक बाण, सुबाहु का अंत, दूसरा बाण, मारीच दूर समुद्र में जा गिरा। यज्ञ पूर्ण हुआ। ऋषियों की आंखों में श्रद्धा और आनंद था। विश्वामित्र ने राम को देखा और कहा, आज से तुम केवल दशरथ पुत्र नहीं, पूरे आर्यावर्त की आशा हो। राम ने सिर झुका दिया। उनके चेहरे पर अहंकार नहीं, केवल कर्तव्य था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे एक ऐसी यात्रा आने वाली थी जो इतिहास बदल देगी। ताड़का का वन अब शांत था, ऋषियों के यज्ञ सुरक्षित हो चुके थे, पर राम की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राम अब हमें एक और स्थान जाना है, जहाँ एक शापित आत्मा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। घने जंगलों के बीच एक उजड़ा हुआ आश्रम था, न कोई हंसी, न कोई आवाज, केवल मौन। विश्वामित्र बोले, यह ऋषि गौतम का आश्रम है। यही निवास करती थी उनकी पत्नी अहिल्या। एक भूल और वे पत्थर बन गईं। लक्ष्मण चकित रह गए। राम ने मौन में उस स्थान को देखा। राम जैसे ही आगे बढ़े, उनके चरण उस पत्थर से स्पर्श हुए। एक क्षण प्रकृति थम गई, पत्थर से प्रकाश फूटा और वहीं प्रकट हुई एक तेजस्वी नारी, अहिल्या। उनकी आंखों में आंसू थे, हाथ जोड़कर बोली, हे राम, आपने मेरा उद्धार कर दिया। विश्वामित्र ने कहा, राम तुम केवल राक्षसों का नाश नहीं करते, तुम दुखियों को मुक्ति भी देते हो। राम ने विनम्रता से सिर झुका लिया। अब यात्रा का मार्ग बदला। वनों के बाद खुले मैदान आए, नदियों, गांव, नगर। जहां जहां राम पहुंचे, लोग उनके तेज से प्रभावित हो गए। विश्वामित्र ने कहा, राम अब हम जनकपुर जा रहे हैं, वहां एक महान यज्ञ हो रहा है। मार्ग में विश्वामित्र ने बताया, जनकपुर में भगवान शिव का एक दिव्य धनुष है। राजा जनक ने घोषणा की है, जो उस धनुष को उठाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। लक्ष्मण उत्साहित हो उठे। राम शांत रहे, वे नहीं जानते थे कि उनका भाग्य उसी धनुष से जुड़ा है। जनकपुर की नगरी अद्भुत थी, तोरण, झंडे, पुष्प, हर ओर उत्सव। राजा जनक ने विश्वामित्र का स्वागत किया। राम और लक्ष्मण को देखकर उनकी आंखों में विस्मय था। ये बालक नहीं, राजा जनक मन ही मन बोले, ये तो दिव्य प्रतीत होते हैं। उसी नगर में एक बाग में सीता भी थी। उन्होंने दूर से राम को देखा। क्षण भर के लिए समय रुक गया। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक अनकहा बंधन जुड़ चुका था। आगे का भाग कल आएगा। रोज एक भाग आएगा, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि रोज रामायण के नए नए भाग देखने और सुनने को मिले। जय श्री राम। जन्म जन्म की